नौसेना भवन दिल्ली से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नौसेना भवन के क्लर्क को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी नौसेना भवन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अपर डिवीजन क्लर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नौसेना भवन में ही ये व्यक्ति कार्य करता था, लेकिन इस पर आरोप है कि ये जासूसी कर रहा था और यही वजह है कि अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली से जतिन इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्या अपडेट जतिन, इस व्यक्ति के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है इससे या इसके बारे में? और बिल्कुल, देखिए नेवी हेडक्वार्टर्स में ये बतौर अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर काम करता था। विशाल यादव इसका नाम है और राजस्थान की सीआईडी यूनिट ने इसको रेवाड़ी से गिरफ्तार किया और इस समय विशाल को राजस्थान यानी कि जयपुर ले जाया गया है, जहां पर राजस्थान पुलिस की सीआईडी यूनिट विशाल से पूछताछ कर रही है। दरअसल नेवी हेडक्वार्टर्स के अंदर बतौर क्लर्क काम करने वाला ये शख्स हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान में बैठी जो महिला एजेंट है उसके संपर्क में आता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि विशाल को ऑनलाइन गेम खेलने का काफी शौक था और उसी गेम के जरिए पाकिस्तान में बैठी महिला जासूस ने विशाल को हनी ट्रैप किया। कुछ पैसे देने की भी बात इसमें सामने आ रही है, जिसके एवज में कुछ डॉक्यूमेंट जो कि नेवी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए थे वो विशाल ने उस महिला ऑपरेटर को, जो कि हैंडलर है पाकिस्तान के अंदर, उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजे। हालांकि विशाल के फोन को अभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन फोन की जब इनिशियल जांच की गई तो उसके अंदर पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर से चैट का जिक्र सामने आया है। अलग अलग तरीके की बातें वो कर रहा है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कुछ सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो विशाल ने उस महिला हैंडलर को दिए थे। इसके सबूत भी सीआईडी को मिले और यही कारण है कि रेवाड़ी से इसको गिरफ्तार किया गया। अभी जयपुर के अंदर विशाल से लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, फोन की जांच की जा रही है, उसके बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर ने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे भी विशाल को भेजे थे। तो संभवतः पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर हनी ट्रैप के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कैसे जासूसी का जो रैकेट भारत में फैलाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले यूट्यूबर्स भी कहीं फंसे थे, लेकिन इस बार नेवी हेडक्वार्टर के अंदर काम करने वाले क्लर्क को गिरफ्तार राजस्थान की सीआईडी ने किया है। और जिस तरीके से पूरा मॉडस ऑपरेंडी, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पर दोस्ती करना और उसके बाद पैसों का लालच देके सोफिस्टिकेटेड जानकारी जुटाना, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब जब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विशाल के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, उसके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है, साथ ही कितना ट्रांजैक्शन हुआ और इसके अलावा क्या कुछ और ऐसे लोग भी विशाल के संपर्क में थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। नौसेना भवन दिल्ली से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नौसेना भवन के क्लर्क को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी नौसेना भवन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अपर डिवीजन क्लर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नौसेना भवन में ही ये व्यक्ति कार्य करता था, लेकिन इस पर आरोप है कि ये जासूसी कर रहा था और यही वजह है कि अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली से जतिन इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्या अपडेट जतिन, इस व्यक्ति के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है इससे या इसके बारे में? और बिल्कुल, देखिए नेवी हेडक्वार्टर्स में ये बतौर अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर काम करता था। विशाल यादव इसका नाम है और राजस्थान की सीआईडी यूनिट ने इसको रेवाड़ी से गिरफ्तार किया और इस समय विशाल को राजस्थान यानी कि जयपुर ले जाया गया है, जहां पर राजस्थान पुलिस की सीआईडी यूनिट विशाल से पूछताछ कर रही है। दरअसल नेवी हेडक्वार्टर्स के अंदर बतौर क्लर्क काम करने वाला ये शख्स हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान में बैठी जो महिला एजेंट है उसके संपर्क में आता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि विशाल को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक था और उसी गेम के जरिए पाकिस्तान में बैठी महिला जासूस ने विशाल को हनी ट्रैप किया। कुछ पैसे देने की भी बात इसमें सामने आ रही है, जिसके एवज में कुछ डॉक्यूमेंट जो कि नेवी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए थे वो विशाल ने उस महिला ऑपरेटर को, जो कि हैंडलर है पाकिस्तान के अंदर, उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजे। हालांकि विशाल के फोन को अभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन फोन की जब इनिशियल जांच की गई तो उसके अंदर पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर से चैट का जिक्र सामने आया है। अलग अलग तरीके की बातें वो कर रहा है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कुछ सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो विशाल ने उस महिला हैंडलर को दिए थे। इसके सबूत भी सीआईडी को मिले और यही कारण है कि रेवाड़ी से इसको गिरफ्तार किया गया। अभी जयपुर के अंदर विशाल से लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, फोन की जांच की जा रही है, उसके बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर ने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे भी विशाल को भेजे थे। तो संभवतः पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर हनी ट्रैप के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कैसे जासूसी का जो रैकेट भारत में फैलाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा
कि पहले इससे पहले यूट्यूबर्स भी कहीं फंसे थे, लेकिन इस बार नेवी हेडक्वार्टर के अंदर काम करने वाले क्लर्क को गिरफ्तार राजस्थान की सीआईडी ने किया है। और जिस तरीके से पूरा मॉडस ऑपरेंडी ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पर दोस्ती करना और उसके बाद पैसों का लालच देके सोफिस्टिकेटेड जानकारी जुटाना, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब जब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विशाल के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, उसके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है, साथ ही कितना ट्रांजैक्शन हुआ और इसके अलावा क्या कुछ और ऐसे लोग भी विशाल के संपर्क में थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। बिल्कुल। नौसेना भवन दिल्ली से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नौसेना भवन के क्लर्क को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी नौसेना भवन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अपर डिवीजन क्लर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नौसेना भवन में ही ये व्यक्ति कार्य करता था, लेकिन इस पर आरोप है कि ये जासूसी कर रहा था और यही वजह है कि अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली से जतिन इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्या अपडेट है जतिन, इस व्यक्ति के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है इससे या इसके बारे में? और बिल्कुल, देखिए नेवी हेडक्वार्टर्स में ये बतौर अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर काम करता था। विशाल यादव इसका नाम है और राजस्थान की सीआईडी यूनिट ने इसको रेवाड़ी से गिरफ्तार किया और इस समय विशाल को राजस्थान यानी कि जयपुर ले जाया गया है, जहां पर राजस्थान पुलिस की सीआईडी यूनिट विशाल से पूछताछ कर रही है। दरअसल नेवी हेडक्वार्टर्स के अंदर बतौर क्लर्क काम करने वाला ये शख्स हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान में बैठी जो महिला एजेंट है उसके संपर्क में आता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि विशाल को ऑनलाइन गेम खेलने का काफी शौक था और उसी गेम के जरिए पाकिस्तान में बैठी महिला जासूस ने विशाल को हनी ट्रैप किया। कुछ पैसे देने की भी बात इसमें सामने आ रही है, जिसके एवज में कुछ डॉक्यूमेंट जो कि नेवी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए थे वो विशाल ने उस महिला ऑपरेटर को, जो कि हैंडलर है पाकिस्तान के अंदर, उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजे। हालांकि विशाल के फोन को अभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन फोन की जब इनिशियल जांच की गई तो उसके अंदर पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर से चैट का जिक्र सामने आया है। अलग अलग तरीके की बातें वो कर रहा है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कुछ सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो विशाल ने उस महिला हैंडलर को दिए थे। इसके सबूत भी सीआईडी को मिले और यही कारण है कि रेवाड़ी से इसको गिरफ्तार किया गया। अभी जयपुर के अंदर विशाल से लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, फोन की जांच की जा रही है, उसके बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर ने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे भी विशाल को भेजे थे। तो संभवतः पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर हनी ट्रैप के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कैसे जासूसी का जो रैकेट भारत में फैलाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले यूट्यूबर्स भी कहीं फंसे थे, लेकिन इस बार नेवी हेडक्वार्टर के अंदर काम करने वाले क्लर्क को गिरफ्तार राजस्थान की सीआईडी ने किया है। और जिस तरीके से पूरा मॉडस ऑपरेंडी ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पर दोस्ती करना और उसके बाद पैसों का लालच देके सोफिस्टिकेटेड जानकारी जुटाना, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब जब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विशाल के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, उसके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है, साथ ही कितना ट्रांजैक्शन हुआ और इसके अलावा क्या कुछ और ऐसे लोग भी विशाल के संपर्क में थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं।